हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में, सामान्य गुण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज जो है पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन, यानी पदार्थ की अवस्थाओं में किस तरह परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। पहला जो होता है वह ठोस अवस्था होता है, ठोस अवस्था। ठीक है, दूसरा कौन सा अवस्था होता है? द्रव अवस्था होता है। और तीसरा कौन सा होता है? गैस अवस्था होता है। इतना तो सबको मालूम होगा। ठीक है, अब क्या होती है कि इन तीनों गैसों में किस तरह परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि इस ठोस को जब गर्म करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। द्रव को जब गर्म किया जाता है तो किस में चेंज हो जाता है? तो ये चेंज हो जाता है गैस की अवस्था में चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर गैस को ठंडा किया जाता है तो किस अवस्था में चेंज हो जाएगा? द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। द्रव को अगर ठंडा किया जाएगा तो वो किस अवस्था में चेंज हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ठोस अवस्था में। ठीक है, तो इस तरह इसकी परिवर्तन होते रहता है। ठोस अवस्था को गर्म किए तो द्रव में परिवर्तन हुआ, द्रव अवस्था को गर्म किए तो वो गैस में परिवर्तन हुआ, और गैस अवस्था को ठंडा किए तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुआ, और द्रव अवस्था को ठंडा किए तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसमें हमारा कुछ बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, इसके टुकड़े में क्या है? बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, तो इसको जब हम 100 डिग्री टेम्परेचर देके 100 डिग्री टेम्परेचर देके गर्म जब करेंगे तो ये किस रूप में चेंज हो जाएगा? तो ये क्या है? ठोस अवस्था है, ठोस के रूप में पाया जाता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? द्रव में चेंज हो जाएगा। द्रव में यानी चेंज हो जाएगा, यानी कि ठीक है, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? द्रव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जब द्रव को गर्म करेंगे, अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सीधे भाप के रूप में बनेगा, यानी कि ये एक गैस के रूप में बन जाएगा। ठीक है, ये गैस के रूप में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये किस रूप में परिवर्तन हो गया? गैस के रूप में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और इसी गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो इसको ठंडा करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? तो वो प्राप्त हो जाता है द्रव प्राप्त हो जाता है। और द्रव को जब हम ठंडा करते हैं, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको ठंडा करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा? तो ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पदार्थ की अवस्थाएं का पारस्परिक परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ठोस, द्रव और गैसों के गुणों में तुलना। मतलब इनकी गुण जो होती है, सामान्य गुण हमने पिछली वीडियो में पढ़ते हुए आ चुके हैं। ठीक है, तो उन गुणों में क्या किया जाता है? एक साथ बोल देता है और 5 नंबर का क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि बताइए कि इन तीनों गुणों में तुलना करके बताइए। ठीक है, तो तुलना करके बताने के लिए हम ऐसी चार्ट बनाते हैं, और चार्ट बनाने के बाद उसको प्रदर्शित करते हैं तो हमें 5 नंबर आसानी से दे देते हैं। ठीक है, तो इनके गुणों की बात की जाए तो पहला गुण जो है वो अंतरा आणविक स्थान है। ठीक है, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि इसमें देखो और इसमें कणों में देखो और इस कणों में अंतर देखिए कि यहाँ पे जो कहीं भी आपको स्थान खाली दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीचों में यानी कि बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ प्यार है। ठीक है, यानी कि मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो इनके बीच में खाली स्थान दिखाई देगा? नहीं देगा। इसके अंदर कोई दूसरा घुस सकता है? नहीं घुस सकता है। जब भी किसी परिवार में पूरा परिवार एक साथ मजबूत रहता है तो उसमें कोई पड़ोसी वाला आकर नहीं घुस पाता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें ठोस में जो अंतर आणविक स्थान है
वो नहीं होता। जिसका परिवार ठोस होता है उसमें स्थान खाली नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, द्रव में देखो तो द्रव में कुछ चीजें हद तक मतलब थोड़ा सा प्यार इन लोगों में कम है, इनके कणों के बीच में। ठीक है, तो इसमें आसानी से क्या होगा, अंतर आणविक स्थान पाया जाएगा। और यहाँ पे देखो इनके बीच में बहुत सारी दूरियां दिखाई दे रही है, यानी कि कोई बिहार दिखाई दे रहा है तो कोई दिल्ली दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो भी चाहेगा वो आसानी से घुस सकता है। ठीक है, तो इनके बीच में आणविक स्थान तो कितना है, बहुत ज्यादा है। तो वही दिखाया गया है कि अंतर आणविक स्थान इसमें ठोस में बहुत कम होता है, कम दिखाई दे गया। द्रव में बात की जाए ठोस से अधिक होता है, ठोस से अधिक है ही। ठीक है, उसके बाद गैस में देखी जाए तो गैस में सबसे अधिक होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, अब ये कितने बल से मजबूती से पकड़े हुए हैं वो दर्शाता है। यहाँ पे देखिए कितने मजबूत से पकड़े हुए हैं एक दूसरे को। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को इतना मजबूत से पकड़े हैं, इनके आकर्षण बल, इनके जुड़ाव का बल क्या है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो यानी कि ठोस में सबसे अधिक होता है। कौन होता है, तो अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस की तुलना में देखिए इनके बीच में आकर्षण बल है ही नहीं है। ठीक है नहीं, तो ये ठोस की तुलना में क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे गैस में देखिए तो गैस में तो पूरा का पूरा नहीं है। दिल्ली से और बिहार की तुलना की जाए तो इनमें गैप तो बहुत ज्यादा है, यानी इनमें आकर्षण बल कहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई देगा, तो वो बस और बस फोन से दिखाई देगा। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, घनत्व की बात की जाए तो इनका घनत्व जो ऊंच होता है, यहाँ पे कणों की संख्या देखो कितना ज्यादा बड़ा पूरा है, कितना बड़ा बड़ा है उसमें। इसमें देखो तो इसमें कम पड़ा है, इसमें देखो तो उससे भी ज्यादा कम है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि घनत्व जो होगा ठोस में वो उच्च होता है। द्रव में बात की जाए तो निम्न होता है और गैस में बात की जाए तो अति निम्न होता है। ठीक है, कणों की स्थिति की बात की जाए तो ठोस में जो कण होते हैं ये गमन नहीं करते हैं एक दूसरे से, मतलब चलते नहीं है, चलते फिरते नहीं है। यानी कि ठोस में जो कण होते हैं वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं, इसीलिए इसका कण जो होगा, ठोस का कण जो होगा, कणों की स्थिति जो होगी वो स्थिर रहेगी। द्रव में बात की जाए तो एक गिलास पानी लेते हो तो उसमें ऐसे सामने गिलास लाकर देखना कि उसमें जो कण होती है वो एक दूसरे के गमन करने लगती है। जितना उसमें स्थान में पानी होता है उतना वो गमन करने लगती है। ठीक है, तो वो संपूर्ण द्रव के कण का स्वतंत्र रूप से वो गमन करती है, यानी कि जितना उसमें द्रव होगा उतना पूरा वो गमन करेगा। ठीक है, उसमें कण जो होगा गमन करेगा। संपूर्ण उपलब्ध स्थान पूर्वक स्वतंत्र पूर्वक गमन करता है। और यहाँ पे जितना भी स्थान में तुम्हारा गैस का कण होता है तो वो पूरी स्वतंत्रता से उसमें क्या करती है, गमन करती है। ठीक है, आकृति और आयतन की बात की जाए तो इसमें जो आकृति और आयतन होती है वो निश्चित होती है। जैसे इस मार्कर को ही देख लीजिए, मार्कर में आकृति और नीचे से जो आयतन छिपा हुआ है वो भी तुम्हारा क्या दिखाई दे रहा है, निश्चित दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड का देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड का जो चौड़ाई है वो तुम्हारा आकृति दिखाई दे रहा है और उसके पीछे जितना स्थान ले रहा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आयतन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ठोस में क्या होती है, आकृति और आयतन क्या होती है, निश्चित होती है। द्रव में बात की जाए तो आकृति इसमें अनिश्चित होती है लेकिन आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने जब सामान्य गुण पढ़ाया है पिछली वीडियो में, उसमें खूब अच्छे से तरीके से बताया हुआ है, तो उसमें आप जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद गैस की बात की जाए तो दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ना तो इसका आकृति निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। संपीड्यता की बात की जाए तो संपीड्यता का मतलब होता है किसी चीज को कंप्रेस करना यानी दबाना होता है। ठीक है, तो संपीड्य जो ठोस होता है वो बहुत कम संपीड्य होगा। कम संपीड्य क्यों होगा, क्योंकि ये ठोस है, ठोस को हम दबाएंगे, दबेगा नहीं, दबेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत कम संपीड्य होता है। ठोस की तुलना में द्रव की बात की जाए तो ठोस की तुलना में अधिक होता है, यानी कि द्रव को जब लेते हो तो द्रव को थोड़ा सा दबा सकते हो, यानी कि ठोस से उसमें संपीड्यता जो होती है अधिक होती है। उसके बाद गैस की बात की जाए तो गैस में बहुत ज्यादा संपीड्य होती है। जैसे कहो तो एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, तुम्हारा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
और तुम्हारा ये कि जिसे बोलते हो हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस बोलते हो ना, तो वो सारे जितने भी होते हैं ये गैस, ये सब क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं और इसको सिलेंडर में दाब दाब कर भरा जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2 टॉपिक आज हमने क्लियर किया। ये 2 टॉपिक आप लोग इसको चाहो तो अपने फेयर कर सकते हो, नोटबुक में से नोट कर सकते हो।